भर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। वहीं पीड़ित परिवार ने भी पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। योगी मोदी कितना चाहे वो हमारा साहस नहीं तोड़ सकते। कि राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर परिवार का दुख दर्द बांटना चाहते हैं। तो जॉइंट कमिश्नर से लेके तमाम जो डीसीपी हैं उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और ये पीड़िता के परिवारजन हैं जो मीडिया से लगातार बात करना चाहते थे। हाथरस की लड़ाई पीड़िता को इंसाफ दिलाने से ज्यादा सियासी हो गई है। हाथरस कांड प्रशासन की हनक और तानाशाही की भेंट चढ़ गया। अब बची कुची कसर सियासी पार्टियां पूरी कर देंगी। ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका और राहुल गांधी ने एक बार फिर से हाथरस जाने के लिए जमकर बवाल काटा। इस बार उनके साथ 35 सांसद और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम था। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सियासी नौटंकी से पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? अगर ये राजनीतिक पर्यटन था तो भाजपा के लोग जो राजस्थान में आंदोलन करते हैं, भाजपा के लोग जो महाराष्ट्र में आंदोलन करते हैं, जो झारखंड में आंदोलन करते हैं, जो पंजाब में करते हैं, सब राजनीतिक पर्यटन है। वहाँ तो आप विरोध के लिए राजनीति करते हो, वो राजनीतिक, ये राजनीतिक पर्यटन है। तो आप भी कर लो, आप जाके आंसू पहुंचाओ। क्या बात कर रही है कांग्रेस पार्टी? क्या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी ने कोई अपराध किया है? क्या कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं ने कोई अपराध किया है? क्या बलात्कारियों को सजा देना पाप है? प्रियंका जी सारे रास्ते पे है, उन्हीं की नेतृत्व में हम लोग जाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ घेराबंदी करके रख रहे हैं। ये आदित्यनाथ की सरकार डरते हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को, कांग्रेस पार्टी को, इसलिए हमें जाने में रुकावट पैदा करते हैं। देखिए, निरंतर प्रयास रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके। इनकी तानाशाही दीवार और हमारे हौसलों का इम्तिहान है आज। हम आज भी कहते कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। आराम से सांसद हाथरस की पीड़िता के परिवार को मिलना जाना चाहते हैं, लेकर जाइए, मिलवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। परिवार की सुन लेने दीजिए। परिवार एक बार कह दे उनके साथ किसी तरह का अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है, हम आराम से बैठ जाएंगे। इस शोर शराबे के बीच पीड़िता के परिवार की भी सुध लेने की जरूरत है। पीड़िता का परिवार इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। ये सारा कुछ हमें पता नहीं चल पा रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ, रेप भी नहीं हुआ और ना ही गर्दन टूटी, ना रीढ़ की हड्डी टूटी, ना जीभ काटी, तो फिर हमारी बहन मर कैसे गई ये बताइए। इस चीज का भी जो जवाब दीजिए, मर कैसे गई। आप लोग सारा सबूत खत्म कर देंगे, हम लोगों को एकदम दबाव में डाल दिया है। ये हमारे साथ क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन के साथ इतना अत्याचार करा है कि उसका हम आगे बोल नहीं सकते। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करें। हाथरस से प्रशासन की एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें हाथरस के डीएम परिवार को डराते दिखे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल जाएंगे। इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। जैसे ही प्रशासन की पाबंदी हटी, इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन परिवार का हाल जानने पहुंचे। इस वक्त मैं पीड़िता के परिवार के अंदर ही हूं और आप तमाम ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये पीड़िता के परिवारजन हैं जो मीडिया से लगातार बात करना चाहते थे। हाथरस में जो कुछ हुआ उसके लिए बीजेपी नेता भी सीएम योगी को घेर रहे हैं। बीजेपी कहती है हाथरस में जो कुछ हुआ उसे कांग्रेस अवसर समझ रही है। इन वहशी दरिंदों को इनकी दरिंदगी की सजा मिलेगी, भरपूर सजा मिलेगी। जो लोग इसको पॉलिटिकल पर्यटन करके, पॉलिटिकल पर्यटन के माध्यम से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें जो है वो आग में घी डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई भी राजनेता स्वयं
अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। क्या हाथरस पर भारी पड़ी सियासत और नेतागिरी? क्या सियासत के शोर में दब गई इंसाफ की आवाज? क्या प्रशासन की तानाशाही की भेंट चढ़ गई एक बेटी? हाथरस को कब तक इंसाफ मिलेगा? यूपी की योगी सरकार हाथरस पर अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है। हाथरस पर लगी पाबंदी अब हटा ली गई है। प्रशासन ने राहुल और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की मंजूरी दे दी है। यूपी के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही मामले से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अपराध नियंत्रण के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों को दंड दिलाने तथा बिना भेदभाव के पीड़ित को न्याय दिलाने में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन आपके स्तर पर होना है। परिवार वालों से, सभी लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम सीधे जाकर उनसे बातचीत करें। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे। उधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी 4 अक्टूबर को हाथरस जाएंगे। विपक्ष इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर रहा है। दिल्ली से अमित सिंह और पुलकित नागर, हाथरस से ऐश्वर्या जैन और लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।